चैप्टर नंबर 22 है ये, आप यही निकालिए। हाँ ठीक है, एग्जाम मुझे नहीं पता है। निकालिए चैप्टर नंबर 22। शाबाश, जल्दी से। मैं मुझे भी नहीं पता था। कोई बात नहीं, वो बहुत इजी है, आप लोगों को इजी आएगा, वो आप लोगों ने पढ़ा है। वन वर्ड आंसर है, ट्रू फॉल्स है। फिलहाल आप ग्रामर निकालिए चैप्टर नंबर 22, जल्दी से सब बच्चे निकालिए। मैम निकाला। कुछ बच्चे आप ज्वाइन हुए तो उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। आप सब इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 22 निकालेंगे, जिसका टॉपिक है वर्ड्स लाइकली टू बी मिसस्पेल्ड। मैम जो है ना चैप्टर नंबर 21 उसकी काम आपने सेंड की? हाँ वो मैम निकाल की थी। ओके हाँ मुस्कान, आपको क्यों नहीं पता होता है? आप तो हाँ, बहुत असल में मुझे अटेंटिव क्लास में। मैम मुझे असल में ननिहाल में ये फोन को कुछ हो गया था इसीलिए सॉरी। आज हमें चैप्टर नंबर 22 पढ़ना है, ठीक है? जी मैम। ओके मैम। यस मैम। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, लेकिन बहुत अहम भी है, क्योंकि जब हम लिखते हैं इंग्लिश को तो बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं उस टाइम पे लिखने में। स्पेलिंग मिस्टेक जिसको हम बोलते हैं, स्पेल में हम मिस्टेक करते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स आपकी बुक पर दिए गए हैं जो हम ज्यादातर लिखने में गलती करते हैं, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। लाइक यहाँ पर एक्सेप्ट है, एंजाइटी है, अपीयरेंस है, कमिंग, कॉलम, कलर, ऑटम, ठीक, बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर मैं आप में से भी किसी को पूछूंगी कोई वर्ड इसमें, आई एम श्योर कि आप भी स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे। जैसे डायलॉग, मुझे कोई डायलॉग की स्पेलिंग बोलेगा? शाबाश, कीजिए, कोशिश कीजिए। मैम DYLOCK। ओ माय गॉड, व्हाट इज इट? ये डायलॉग है? DIALOGUE। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे वर्ड्स आपके इस पे दिए गए हैं, बुक पर दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। जरा नॉलेज की स्पेलिंग बोले कोई। मैम KNOWGLE। LEDGE, नॉलेज, वेरी गुड। जरा सोसाइटी की स्पेलिंग बोलिए। वेरी गुड मैम मिस मुस्कान। SOCIETY। एग्जैक्टली। आप एक्सरसाइज निकालिए, इसमें मैं देखूंगी आप लोगों को आएगा पढ़ना कि नहीं, इसमें आपको पहचाना आएगा कि नहीं कि कौन सा वर्ड यहाँ पर लगेगा। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, वहां पर दो वर्ड्स दिए गए हैं जो कि आपको फ्लैप्स में जो सही स्पेल में है वो आपको गिवन स्पेस जो वहां पर दी गई है उसमें लिखना है, ठीक है? दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक स्पेलिंग मिस्टेक है, दूसरा ठीक है। आपको देखना है कि कौन इन वर्ड्स में ठीक है और वो ब्रैकेट में लगाना है, ठीक है? पहला है द गर्ल्स लॉफ्ड एट द बैगर। बैगर किसको बोलते हैं? भिखारी को। और बैगर की स्पेलिंग क्या है? BEGGAR। ये आपको वहीं से देखकर है ना? ये एग्जाम पे है। यस चलिए मैम। आप दूसरा करते हैं।
Ranchit has done a dash study of all the chapters before sitting in the final exams. वहां पर क्या आएगा? इसको पहला वाला क्यों आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहला वाला नहीं आएगा, दूसरा आएगा थॉरो। थॉरो हो गया मुकम्मल, यानी उसने अच्छे से वो चैप्टर्स पढ़े थे, मुकम्मल किए थे एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, THOROUGH। मैम इस थ्रो का मतलब क्या हुआ? मुकम्मल, थ्रू नहीं, थॉरो। थॉरो, ओके मैम। Sums in the question. मैम इसको आएगा दूसरा वाला omitted। यस मैम, इसको आएगा दूसरा वाला। मैम अब मुझे प्लीज पहले से बोलिए। अभी हमने एक ही किया, उसको आएगा दूसरा वाला थॉरो। मुझे आप लोगों की आवाज थोड़ी सी आ रही है, एक सेकंड, अब चुप कीजिए। ओके मैम। आप लोगों की आवाज मुझे बहुत तेज आ रही है। हाँ जी, बोलिए। लिखा पहले को थॉरो? यस मैम। ओके, फिर है दूसरा। By mistake, Kamal dashed the last section of sum in the question paper. Omitted. मैम दूसरा। OMM वाला आएगा या सिर्फ OMI? मैम OMI। वेरी गुड, पहला नहीं दूसरा आएगा, OMITTED, omitted। मैम can you speak a bit loudly please? Omitted लिखा। यस मैम। इस omitted पता है ना किसको बोलते हैं? भूल जाना, यानी कमल जो है वो गलती से भूल जाता है, याद होता तो भी गलती से भूल गया वो लास्ट सम करना क्वेश्चन पेपर में। लिखा सबू ने? Yes ma'am. Who worked in the government department took a dash retirement from her new job. My aunt who worked in the government department took a dash retirement from her new job. voluntary। जी बेटा, पहला वाला आएगा। चलो एक Vinay is a doctor by। हो गया रजाकाराना। हाँ, इसको आएगा दूसरा वाला। फिर है विनय इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। कौन सा वाला प्रोफेशन? स्पेलिंग कौन सी ठीक है? दूसरा। बिल्कुल गलत। प्रोफेशन में सिर्फ एक एफ है और दो एस है। PROFESSION, पहला वाला। देखिए कितनी स्पेलिंग मिस्टेक आपको हो रही है ना? ये एक्सरसाइज आप अच्छे से लर्न करना। स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर हो गए, स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर होती है ना तो सारा मीनिंग एक वर्ड का, एक सेंटेंस का खराब हो जाता है, समझ में नहीं आएगा फिर वो। शेक्सपियर वाज अ ग्रेट डैश। मैं पहला वाला आएगा। दूसरा वाला। मैम दूसरा वाला। पहला वाला आएगा क्योंकि राइट, ये राइट लिखना है। He was a writer, he was a writer, ठीक है, प्ले राइट, तो वो वाला राइट नहीं आएगा। WRIGHT वो नहीं आएगा। PLAYWRIT, पहला वाला प्ले राइट। मैम लिखा इसके बाद है ना, ड्रामा निगार, जो प्लेस को लिखता है, ड्रामा को लिखता है, ठीक है। ओके मैम। ड्रामा निगार। The dash slipped from one's hand, broke into pieces. मैम इसको आएगा
मैं ग्रुप में भी सेंड पहला करूंगी। वाला थर्मामीटर थर्मामीटर इसको दूसरा आएगा मैं दूसरा मैं दूसरा एग्जैक्टली दूसरा आएगा, थर्मोमीटर है। दूसरा आएगा थर्मोमीटर, थर्मामीटर नहीं है। THERMOMET। The thermometers slipped from Mohan's hand and broke into pieces. थर्मोमीटर मोहन के हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गया, ठीक है, टूट गया। थर्मोमीटर THERMOMET यार, थर्मामीटर है, थर्मोमीटर, गॉट इट? यस मैम। वेरी मैं ट्रैफिक आएगा पहला वाला हाँ बच्चा इसको बोलो पहला वाला कैसे अगर आप लोगों ने ऐसे ही शोर किया ना, इनडिसिप्लिन किया, मैं सबको म्यूट करूंगी। ऐसे नहीं करते हैं, पहला वाला आएगा दूसरा, बिल्कुल तमीज से। इट्स नॉट गुड टू ब्रेक डैश रूल्स। टेरिफिक या ट्रैफिक, ट्रैफिक आएगा या टेरिफिक आएगा? पहला वाला। शाबाश, बोलो मारिद कौन सा आएगा? मैं पहला एग्जैक्टली मसरूर कौन सा आएगा? बस आप सब चुप करेंगे, जिसको मैं पूछूंगी वो बोलेगा। मसरूर, बाकी सब माइक्स बंद कीजिए। मसरूर, Yes, ma'am. मसरूर कौन सा आएगा? ट्रैफिक या टेरिफिक? मैम क्या इसमें कौन सा आएगा 7th वाले पार्ट में? ट्रैफिक या टेरिफिक? बुक है ना आपके सामने खोल के? दैट मीन्स आप क्लास में होकर भी नहीं हो, है ना? ग्रामर जरनैन, इंग्लिश ग्रामर जरा आप बोलो इसमें क्या आएगा? मैम 7th वाले में जी जी बेटा, कौन सा ट्रैफिक स्पेलिंग कौन सी आएगी? पहला वाला एग्जैक्टली पहला वाला। वेरी गुड जरनैन। बच्चे अटेंटिव है, कुछ बच्चे अटेंटिव नहीं है। तोयबा जावेद, रोल नंबर 13। तोयबा जरा आप बोलो बेटा, नेक्स्ट वाले को क्या आएगा? Ludhiana, a city in the state of Punjab, is known for its dash clothes. वूलन की स्पेलिंग क्या है? WOOLLEN या WOLLEN? पहला वाला WOOL वेरी गुड, पहला वाला। वूलन की स्पेलिंग WOOLLEN है, तो इसको पहला वाला लिखेंगे सब, ठीक है? हाफिज, हाफिज मोहम्मद, यस मैम आप बोलिए 9th वाले को क्या आएगा? टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू वेट डैश शी केम बैक अंटिल। कौन सा वाला स्पेलिंग ठीक है, पहली या दूसरी? वेरी गुड हाफिज, अंटिल, UNTIL, वेरी गुड। हाजिम, हाजिम, प्रेजेंट मैम यस मैम 10th वाले को क्या आएगा? रश्मि इज डूइंग हर BA इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की स्पेलिंग कौन सी ठीक है? PSYCHOLOGY या SYCHOLOGY? P से आएगा साइकोलॉजी या S से आएगा? वेरी गुड, PSY, वेरी गुड। सबने ये एक्सरसाइज लिखी अच्छे से? मैं साइकोलॉजी में पी साइलेंट रहता है। साइकोलॉजी में पहले P वाला आता है। 9th वाले में क्या है? 9th वाले में क्या है? मैंने नहीं लिखा अभी। आप वहां से शोर कर रहे हैं तो आपको कहाँ से सुनाई देगा? मैं 7th वाले से रिपीट करती हूँ। 7th वाले को ट्रैफिक आएगा, यानी पहला वाला TRAFFIC, ठीक। फिर 8th वाला है, उसको भी पहला ही आएगा, वूलन, WOOLLEN, वूलन, पहला वाला, ठीक। वूलन की स्पेलिंग अक्सर आप गलत लिखते हैं,
वूलन में W के बाद 2 और आते हैं और L भी आते हैं 2, ठीक है, वूलन में। फिर 9th वाले को आएगा पहला ही until, 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 got it? फिर 10th की बात करते हैं। 10th में साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी की स्पेलिंग PSYCHOLOGY है, दैट मीन्स पहला वाला। साइकोलॉजी में भी, साइकोलॉजी आपको पता है ना, इट्स द सब्जेक्ट। तो साइकोलॉजी में भी क्या करते हैं लोग, अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। साइकोलॉजी पी से आता है, इसका पी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। सबू ने ये एक्सरसाइज लिखी। और आपका होमवर्क है ब्रेन टिकलर्स। ब्रेन टिकलर्स आपको खुद करना है। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो जो कल मैंने पीडीएफ सेंड की उसमें ये वाली एक्सरसाइज भी ऑलरेडी है। अगर आप लोगों ने किसी ने काम लिखा होता तो आप लोगों को पता होता कि ये ऑलरेडी मैंने सेंड की है। सबू ने आप लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम पेज नंबर क्या है? मैम आप बता सकती हैं हमें ब्रेन ट्रिकर्स में क्या करना है, फिर हम खुद ये करेंगे। जम्बलिंग वर्ड्स है। unscramble the letter in each कौन word to सा find lesson 10 है? words की। मैम प्लीज आप मुझे बोलिए 8 से, फिर से मुझे ये डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर मुझे यही नहीं, फिर मुझे 8th चल को- रहा था। 8th को भी पहला वाला है, 9th को भी पहला वाला और 10th को भी पहला वाला है, ठीक है। ओके मैम। वाहिद, हमारी क्लास फिनिश भी हो गई। आप पेज नंबर ढूंढ रहे हो, चैप्टर नंबर मैम, आप 22 पढ़ रहे हैं हम। ओके, हमारा इंग्लिश का सिलेबस खत्म होता है आज, ठीक है। अब मंडे से आपके एग्जाम्स है, राइट? मंडे से है ना? ट्यूसडे। तो कर्सू का पेज आप हर रोज एक एक करेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। मैम क्या बोल रही है? कर्सू का पेज अब हर रोज एक एक करना है क्योंकि हमारा मैम सिलेबस हमें कंप्लीट है। 10:50 पे करनी है साइंस क्लास ज्वाइन। हाँ बेटा, आपको मैं उसी टाइम पे लिंक सेंड करूंगी, यस मैम। तो आपको वो फिलअप करना, ये जो लिंक है ना, यस मैम। उसी पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक पेपर आएगा। पेपर में Yes, आपको ma'am. सही आंसर, सिर्फ 5 क्वेश्चंस है, उनमें आपको सही Yes, ma'am. आंसर्स करने हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक, कुछ ट्रू फॉल है, कुछ मैच मल्टीपल है, ठीक है। आपको देना है वो सबमिट करना है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में Yes, ma'am. नीचे आता है सबमिट, उस पे जब आप सब क्वेश्चंस करोगे फिर लास्ट में आपको सबमिट करना है, ठीक है। और मैं पहले जूम मीटिंग ज्वाइन करूंगी, जूम मीटिंग के बाद मैं लिंक भेजूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मैम इससे पहले हमें करनी है। जी पहले आपको जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है। जी बेटा, पहले आपको जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है, उसके बाद मैं लिंक भेजूंगी, ठीक है। तो हमारी इंग्लिश की क्लास यही मैं खत्म कर रही हूँ क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ है तो आप बता सकते हैं। मैम जो मैम हम लोग को ईमेल भेजना था ना, वो हम लोग को ग्रुप में भेजना है। हाँ जी बेटा, वो आपको ग्रुप में भेजना है। जब मैं ये सबमिट मैंने वो सबमिट किया। नीचे जो ऑप्शन आता है सबमिट, हम वहीं पर करते हैं सबमिट। मैम हमने किया ना सबमिट, अब वो ग्रुप में पहुंच गया होगा। मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स भी लिए। यस मैंने भी लिए। यस मैम मैंने भी स्क्रीनशॉट लिया। मैम मैंने 4 स्क्रीनशॉट्स लिए। किसके स्क्रीनशॉट लिया आपने? मैम जब हम उसके ये कर रहे थे ना वो मैम मैंने वही पर लिया। जब आप पेपर सबमिट करेंगे ना, बताइए साइंस का कौन सा एग्जाम है? लिसन टू मी स्टूडेंट्स, लिसन टू मी स्टूडेंट्स। जब आप सबमिट करेंगे ना पेपर,
आपका ईमेल आईडी मुझे खुद आएगा, आप अपना नाम रखना, उससे मुझे खुद आएगा, ठीक है? मैम इस तरीके से क्वेश्चन है मैम। लिसन टू मी, जिस तरीके से सुरेश ने रखा है अपना नाम और फिर gmail.com, इसी तरीके से आप भी अपना नाम रखेंगे और उसके बाद नाम रखा। मैंने अपने पापा का नाम रखा मैंने अपने पापा का नाम रखा। क्योंकि मेरी अपना ईमेल नाम आईडी रखना। वही है। यस मैम, अच्छा। मेरी वही है। मैम हमें कब करनी है ईमेल आईडी सबमिट? फिलहाल आप आज साइंस में एग्जाम दीजिए, बाद में मैं आपको सारा साफ समझाऊंगी। साइंस क्लास अपने टाइम पे, साइंस का एग्जाम किसका है? नर्वस सिस्टम। ओके मैम। साइंस क्लास में मैं आपको सब समझाऊंगी, वो अपने टाइम पे स्टार्ट होगी, ठीक है? पहले जूम मीटिंग स्टार्ट करूंगी मैं, उसके बाद मैं लिंक भेज दूंगी। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।